हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू प्रकाश बिंदु एकेडमी, जहां हम फिजिक्स को फंडामेंटल से एडवांस लेवल तक मास्टर करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक में डाइव करने वाले हैं जो आपकी जेई और नीट एग्जाम्स का एक इसेंशियल पार्ट है, कैलोरीमेट्री। और देखिए, ये चैप्टर सिर्फ फॉर्मूलाज के बारे में नहीं है, इट्स रियली अबाउट अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी। चलिए एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सोच के देखिए, इट्स अ हॉट समर डे, राइट? एक मेटल की पार्क बेंच आग जैसी गर्म क्यों लगती है, जबकि उसके पास पड़ा पानी उतना गर्म नहीं होता? और गेट दिस, दोनों का मास भी सेम हो सकता है और दोनों पर सेम धूप पड़ रही है। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? ये जो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है ना, इसके पीछे का रीजन ही, दैट्स द फाउंडेशन ऑफ कैलोरीमेट्री। ओके, सो टू सॉल्व दिस पजल, सबसे पहले हमें दो सबसे मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा, हीट और टेम्परेचर। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दे आर फंडामेंटली डिफरेंट। सोचो, हीट क्या है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, एक फ्लो है, जबकि टेम्परेचर वो उस एनर्जी का इफेक्ट है। इट्स अ मेजर ऑफ हाउ फास्ट द मॉलिक्यूल्स आर वाइब्रेटिंग। बिल्कुल अलग चीजें हैं। Alright, so if heat is the cause and temperature change is the effect, सवाल ये बनता है कि इन चीज़ों heat, mass और temperature change के बीच का actual relation क्या है? इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही powerful formula है। और देखिए, इस रिलेशन की जो की है ना, वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम इसे C से डिनोट करते हैं। सोच लीजिए कि ये हर सब्सटेंस का अपना एक यूनिक कैरेक्टर है, बिल्कुल जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है। बेसिकली ये हमें बताता है कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर थोड़ा सा भी बढ़ाने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ज़रा इस चार्ट को देखिए, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लुक एट दैट नंबर। मेटल्स जैसे एल्यूमिनियम या आयरन के कंपैरिजन में कितनी ज़्यादा है। इट्स ह्यूज। यू कुड से वाटर इज़ लाइक अ हीट स्पंज। और यही, माय फ्रेंड्स, हमारे पार्क बेंच वाले पजल का रियल आंसर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि पानी का सी इतना हाई है, वो ढेर सारी हीट अब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन उसका टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ऑन द अदर हैंड, जो मेटल बेंच है उसका सी बहुत कम है, इसलिए थोड़ी सी हीट मिलते ही बैम, उसका टेम्परेचर स्काई रॉकेट हो जाता है और वो आग जैसी गर्म हो जाती है। सिंपल, राइट? लेकिन एक मिनट रुकिए। सो डज एडिंग हीट ऑलवेज रेज द टेम्परेचर? यहाँ एक ट्विस्ट है। और बिलीव मी, ये वो ट्विस्ट है जहाँ से जेई और नीट में सबसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ कोर्स अबाउट फेज चेंज। चलो इमेजिन करते हैं, हम बर्फ ले रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं और टेम्परेचर का ग्राफ बना रहे हैं। द ग्राफ गोज अप, टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन फिर अचानक 0 डिग्री सेल्सियस पर द ग्राफ बिकम्स फ्लैट। व्हाट? हम हीट तो दे रहे हैं पर टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा। और अजीब बात यह है कि ऐसा ही कुछ 100 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है। तो आखिर ये एक्स्ट्रा हीट जा कहाँ रही है? वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, बल्कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रही है। इट्स ब्रेकिंग द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सॉलिड से लिक्विड और फिर लिक्विड से गैस। सारी एनर्जी स्टेट चेंज करने में खर्च हो रही है। और इस छिपी हुई हीट को, दिस हिडन हीट, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है Q = mL। यहाँ L क्या है? ये है लेटेंट हीट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये वो एनर्जी है जो सब्सटेंस की स्टेट को बदलती है, टेम्परेचर को नहीं। दैट्स द की टेकअवे। Okay, so now we have two tools in our toolbox, right? Q = mc delta T for temperature change, or Q = mL for phase change. अब इन दोनों को एक साथ यूज करने का एक मास्टर प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री के हर न्यूमेरिकल की जान है। और ये प्रिंसिपल इट्स सो सिंपल कि आपको लगेगा बस इतना ही, बट ट्रस्ट मी, इट्स इनक्रेडिबली पावरफुल। इट्स ऑल बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। इतना ही है। एक आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी कहीं जाती नहीं, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। दैट्स इट, दैट्स द होल गेम। तो जब भी आपके सामने मिक्सचर का कोई प्रॉब्लम आए, डोंट पैनिक, बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो कीजिए। स्टेप 1, आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी बॉडी हॉट है और कौन सी कोल्ड। स्टेप 2, हीट लॉस्ट की इक्वेशन लिखो। स्टेप 3, हीट गेन्ड की इक्वेशन लिखो। स्टेप 4, उन्हें इक्वल कर दो। हीट लॉस्ट इक्वल्स हीट गेन्ड। और फाइनली सॉल्व फॉर द फाइनल टेम्परेचर। सी, इट्स अ कंप्लीटली फूल प्रूफ मेथड।
ऑल राइट, थ्योरी तो हमने समझ ली है, बट नाउ लेट्स स्टेप इनटू द एग्जाम हॉल। चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते कैसे हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली वो कौन सी कॉमन सिली मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जिससे उनके हार्ड अर्न मार्क्स कट जाते हैं। ओके, प्लीज इन कॉमन ट्रैप्स से बच के रहना। सबसे पहली गलती, साइन कन्वेंशन। प्लीज याद रखिए डेल्टा टी हमेशा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है। दिस इज क्रूशियल। दूसरी गलती, यूनिट्स। Oh my god, the number of times I've seen students mix joules and calories या grams and kilograms, पूरा आंसर गलत हो जाता है। तीसरी, ये सबसे बड़ी गलती है, blind assumption। ये अज्यूम कर लेना कि सारी आइस पिघल जाएगी। You have to check करो कि उतनी हीट अवेलेबल है भी या नहीं। और आखिरी, don't forget the calorimeter। कंटेनर भी हीट अब्जॉर्ब करता है, ओके? और अब टाइम फॉर अ रैंक बूस्टर ट्रिक। सुनिए ध्यान से। अगर आपके पास दो लिक्विड्स को मिक्स करने का एक सिंपल प्रॉब्लम है और इम्पॉर्टेंट चीज कोई फेस चेंज नहीं हो रहा, तो प्लीज लंबे कैलकुलेशंस में टाइम वेस्ट मत कीजिए। यूज दिस मास्टर फॉर्मूला। ये आपको सीधा डायरेक्टली फाइनल टेम्परेचर देगा और एग्जाम में आपका प्रेशियस टाइम बचाएगा। दिस इज अ गेम चेंजर फॉर योर स्पीड। ओके, सो लेट्स ज़ूम आउट। इस पूरे चैप्टर का आखिर कोर आइडिया क्या है? अगर आप सब कुछ भूल भी जाए ना, तो बस इस एक बात को हमेशा याद रखिएगा। एट इट्स वेरी हार्ट, कैलोरीमेट्री इज नथिंग बट एनर्जी बुक कीपिंग। दैट्स इट। ये बस एनर्जी का हिसाब किताब है। आपको बस इतना ट्रैक करना है कि ओके, एनर्जी कहाँ से आई और कहाँ गई। अगर आप ये कर सकते हैं, देन यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन कैलोरीमेट्री, क्योंकि आखिर में एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। इट नेवर डिसअपियर्स। तो मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़ता हूँ। अगर आप एनर्जी बैलेंस के इस सिंपल से ब्यूटीफुल प्रिंसिपल को मास्टर कर लेते हैं, तो सोचिए फिजिक्स के और कौन से दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। थिंक अबाउट इट। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, कंसिस्टेंट रहिए और आप जरूर सफल होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।